आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th का जो कि फिजिक्स है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भगवान के भरोसे मत बैठिए, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है। ठीक, ये अगर आपको चाहिए 95% तो वीडियो को पूरा देखना है और स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक, देखिए मैं उससे पहले अब ये दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक, बोर्ड एग्ज़ाम में है, ये जीव विज्ञान का नहीं है, बस मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये 70 अंक, आपको 70 अंक जो है पूरे लाने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 12th का फिजिक्स है, ठीक, क्लास 12th का फिजिक्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पूरे इसको देख लेना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। बोर्ड एग्जाम 2023 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक, हर साल पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है हर साल पूछा जाता है, वही प्रश्न जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न के बाद मैं इस प्रश्न से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न में से कितने इस सिलेबस के बारे में भी इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेंगे और साथ ही साथ इस सिलेबस को मैं कवर कर देता हूँ, जो कि आज मैं बता रहा हूँ क्लास 12th का फिजिक्स के सिलेबस आपको पता हो जाएगा। तो ये बहुविकल्प से लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी आपको यहाँ पर नोट्स मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है सिलेबस जो कि क्लास 12th का है, और अच्छे से देखना तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि कितने नंबर में कौन सा चैप्टर में कितना नंबर मिलने वाला है। तो देखिए सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास यानी बोर्ड एग्जाम 2023 का क्लास 12th का है, ठीक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस ऑफ क्लास 12th, ठीक, सिलेबस जो है क्लास 12th का है। अब देखिए इकाई नंबर 1 में स्थिर वैद्युतिकी, ठीक, यानी कि वैद्युतिकी में से आएगा आपका 8 नंबर, जो कि आना ही आना है। इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, तो ध्यान से देखना, ठीक है। और ये आज मैंने इस चैप्टर के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ाया भी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फिर दूसरा इकाई है हमारा धारा विद्युत जो है 7 नंबर का आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको नंबर देखनी है कि कितने कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आता है। चैप्टर वाइज मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है इकाई 3 में क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जो कि 8 नंबर का होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इकाई 4 में क्या है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्तित धारा, जो कि 8 नंबर का आता है। यानी कि पूरे मैं बताने वाला हूँ 70 नंबर का, ठीक। ये 70 नंबर का पेपर होता है, जो कि जितने चैप्टर है ना, जो कि एक चैप्टर में 8 नंबर का 7 नंबर का इस प्रकार से आ रहा है, सब मैं बता रहा हूँ, ठीक। आपको ध्यान से देखनी है। तो देखिए 5वां इकाई है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि तरंगे वाले में से हमारा 8 नंबर का आता है, ठीक। इसके बाद देखिए आपको दिखा देता हूँ 5 तक जो था हमारा खंड क का था। अब इसके बाद देखिए खंड ख का जो है यहाँ पर मैंने लिख लिया इकाई, यानी सेकेंड फिजिक्स है। सेकेंड फिजिक्स में प्रकाशिकी में से आएगा 13 अंक का, ठीक, 13 नंबर का आएगा। इसके बाद देखिए इकाई 2 में आएगा द्रव्य तथा विकिरण की द्वितीय प्रकृतिक, जो कि 6 नंबर का है, ठीक, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए इकाई 3 में से आएगा परमाणु तथा नाभिक, जो कि 8 नंबर का आता है, सिर्फ 8 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसके बाद देखिए चौथा है हमारा इकाई 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जो कि 8 नंबर का है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और अच्छे से आपको समझा दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, जो कि बहुविकल्प से स्टार्ट करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा 100% क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे इसका आंसर सहित मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में जो हमने लिखा है 1 से लेकर के 5 तक, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, आपको इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, आपके पास A B C D करके 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से जो आपका सही होगा तो आपको इसी प्रकार से लिखना है उत्तर में। अतः बहुविकल्पीय C न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, मैंने C पर लगाया और आपको इसी प्रकार से लिखना है क्लास 12th में, ठीक। कॉपी को इसी प्रकार से लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पर ये लिखना है काले पेन से, ये लिखना है ब्लू पेन से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर लिखा है हमने एक इलेक्ट्रॉनिक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉनिक का गमन पथ
होगा क्या, ठीक है। तो इसका गमन पथ जो होगा हमने लिख लिया है उत्तर नंबर में, अतः बहुविकल्पी डी यानी कि परवलयकार होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने लिखा है, यहाँ देखिए, दो बिंदु आवेश K1 प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उसके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल F है। यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तो इसके मध्य स्तर पर विद्युतीय बल क्या होगा, यानी वैद्युतीय बल क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, अतः बहुविकल्पीय सी K1/K2 इंटू में हमारा F है, ठीक। ये हमारा राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बराबर द्रव्यमान के गोलों A एवं B को क्रम से +Q तथा -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इसके द्रव्यमान क्रम से MA एवं MB हो तो MA एवं MB को संबंध क्या होगा, यानी कि MA और MB का संबंध क्या होगा, ठीक है। आपको अच्छे से देख लेना है MA और MB का संबंध क्या होगा। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर बहुविकल्पीय CMA, ये लगा दिया हमने बड़ा, और MB राइट सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में मैंने लिखा है, आप अच्छे से देखना समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 जो है हमारा, दो बिंदु आवेश के बीच F1 न्यूटन स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के प्रावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल क्या होगा। जो बल होगा वो हमारा उसका आंसर है, अतः बहुविकल्पीय डी F/K राइट आंसर है, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने जो 5 बताए ये बहुविकल्पीय प्रश्न था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखा देता हूँ इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 में क्या है, कूलाम का नियम लिखिए, या कूलाम को नियम को विस्तार पूर्वक लिखिए या सूत्र का निगमन कीजिए। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन जो आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया उत्तर में, ये इससे पहले मैंने बताया था 1-1 नंबर का था, ये जो क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर का है। तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना, ये 2-2 नंबर का है, बहुविकल्पीय 1-1 नंबर का था। आप ध्यान से देखना कूलाम का नियम। कूलाम को नियम लिखने से पहले आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी कि Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी हमारा R है। इस पर कार्य करने वाला बल जो होता है, इस पर कार्य करने वाला बल जो होता है हमारा F होता है। अब इसी से हमारा पूरा डायग्राम आप अच्छे तरीके से डेरिवेशन वगैरह बना सकते हो। जैसे मैंने लिख लिया कूलाम का नियम, माना आवेश Q1 व Q2 जिसका बीच की दूरी, यानी जिसके बीच की दूरी क्या है, जिसके होगा यहाँ पर, जिसके बीच की दूरी R है तथा इस पर कार्य करने वाला बल F है, ठीक। इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो देखिए F = K Q1 Q2/R², जिसका प्रावैद्युतांक K होता है, तो K का मान जो होता है हमारा 1/4πε0 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, K के स्थान पर ये मान आपको रख देना, पुट कर देना समीकरण 1 में। तो ये हमारा बन जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/R², राइट आंसर। और इसके बाद बल का मात्रक क्या होता है, क्योंकि इस पर कार्य करने वाला बल F था, तो बल का मात्रक जो होगा हमारा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, बल का मात्रक हमारा न्यूटन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख लिया है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक भी लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आएगा, जो कि 2 नंबर का है। 2 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैंने लिखा है, विद्युत क्षेत्र आवेश पर लगने वाला बल F तथा Q0 के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल तरीका, अगर इस प्रकार का जो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, ये परिभाषा नहीं, आपको सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। क्या सूत्र आपको अच्छे से याद हो जाता है तो जो है इसका जो डेरिवेशन यानी कि परिभाषा बना सकते हो। जैसे कि इस पर कार्य करने वाला बल F तथा Q0 आवेश जो है हमारा Q0 के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो E = F/Q0, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। आपको जो है मात्रक भी लिखना है, तभी जाकर के आप 2 नंबर अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। मैंने लिख लिया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है यहाँ पर मैंने लिखा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 2-2 नंबर पहले मैंने 2-2 नंबर पहले 1-1 नंबर का लिखा था, फिर 2-2 नंबर चल रहा है। तो अच्छे से इसको नोट करते जाना है ताकि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स लाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, विद्युत द्विध्रुव
हेडिंग लिख दिया। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पात्मक दूरी की गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, विद्युत द्विध्रुव में हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बीच की अल्पात्मक दूरी के गुणनफल, गुणनफल हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटू चल रहा है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव को, यानी कि रो इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। डी को हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पी, इसको पी बना दो, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू डी हो गया। ये अच्छे तरीके से आपको याद कर लेनी है, तभी जाकर समझ में आएगा। या आपको ये याद नहीं होता तो ये याद कर लेना, मैंने या करके लिखा है, माने आवेश क्यू तथा मध्य की दूरी डी है तब विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। ये याद कर लेनी, दोनों में से कोई सा एक याद कर लीजिए, 2 नंबर पक्के हैं। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 2022 में ये हर बार आया हुआ है, 2023 में ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन 2023 में आने वाला है। देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9, 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर a दूरी पर है, तो बताइए कि तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलित में हो। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देख लेना है। और आंसर क्या है, 1 नंबर का है ई। देखिए ई यानी 9e आवेश से 3a/4 दूरी पर है। ठीक, आपको ये याद कर लेनी है, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो कि देखिए लास्ट का क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो इसका परिभाषा जो कि मैंने पहले बताया था। इसके बाद कह रहा है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा पूछ लेता है आपके एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 के क्वेश्चन जो है 2023 के पेपर में यही क्वेश्चन आपको टपक से टपकने वाला है, तो अच्छे से देख लेना और ध्यान से देखना है। देखिए उत्तर में मैंने क्या लिखा, यानी θ1 = 90 डिग्री। ठीक, यानी कोण की बात कर रहा था 90 डिग्री, θ2 = 0, तब विद्युत द्विध्रुव में घूमने के लिए किया गया कार्य W = U = PE cos θ1 - cos θ2, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ये अच्छे से याद कर लेना, ये सूत्र है। इसके बाद देखिए cos 90 डिग्री का मान होता है 0 अंश। ठीक, 0 होता है। फिर मैंने लिख लिया यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव यानी स्थित ऊर्जा बराबर होता है -PE cos θ। cos θ के जगह पर 90 डिग्री रख दो तो cos 90 θ का मान होता है 0, तो हमने यहाँ पर लिख लिया U = -PE, राइट आंसर। आज तक की जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है, यानी कि आज मैंने जो भी क्वेश्चन करवाया है क्लास 10th तक, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10th तक, तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना। देन अगर नए हो चैनल पर तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या होगा कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।